Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As all you know, we are doing grammar portion. So I have taken a new topic today. It is phrases, clauses and sentences. These three words. And they are so simple. For the students, it is little bit difficult to understand or the differences between these three words. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। जैसे आप सबको मालूम है हम ग्रामर की क्लासेस लगाते हैं, तो आज मैंने नया टॉपिक लिया है जिसमें फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस मैंने चुने हैं। आज आपको उनके बारे में इजी और सिंपल वे में समझाऊंगी। कहने को तो ये 3 वर्ड्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अक्सर बच्चे इनमें आकर, स्टूडेंट्स जो भी है, इनको तीनों में आकर थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आती क्या है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि हम सिंपल और इजी वे में मैं आपको बताऊंगी आज इन तीनों का क्या क्या मतलब है, कैसे हम यूज करते हैं और कैसे होते हैं, ये मैं बताऊंगी। सो स्टार्ट विद द वर्ड। फर्स्ट वन इज फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। दीज 3 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज? Phrase is a group of words that by itself makes little sense. There are few words given which are not full meaning of the sentence, but a part of the meaning is there. So when there are few words and if they didn't make any sense, full sense, they didn't come out, it is a phrase. Just for example, in a village in the east. What is it? In a village. What is in a village? Is a well, you are living in a village or someone has come to the village or the village is very far. We have done nothing known about it. In a village only written. In the east. What is in the east? Your house, your factory, your school. What is there? Nothing. Only in the east. It is the meaning in the east. But what is in the east? To clear it, we have taken the examples. They live in a village. In a village. What is it in a village? They live. Where they live? They all live in a village. Now it is a complete sense. So it is a sentence now. Only in a village is not a sense, it is phrase, and we will write like this. Next one in the east. What is in the east? The sun rises in the east. What rises in the east? Sun. We are talking about the sun. Now it is a full sentence and a full meaning is coming out. It is a complete sense. So just phrase is little 2 or 3 or 5 words. No sense, little sense. But to make a sense, we have to add other words also. Now this is a full sentences. हम आज शुरू करेंगे फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस के बारे में। इनमें क्या है? फ्रेज किसको बोलते हैं? फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है? कुछ अक्षर जो होते हैं उनका छोटा सा इकट्ठ सा होता है दैट बाय इटसेल्फ मेक्स अ लिटिल सेंस। अक्षर जो 2 4 5 जो भी दिए हैं उसके साथ कुछ सेंस तो निकली, पूरी नहीं निकलती, आधी अधूरी निकलती है, थोड़ी सी ही निकलती है। जैसे इन अ विलेज, गांव में क्या है? गांव में आदमी रहता है, मैं रहती, तुम रहते हो, कुआं है या कोई आया है, कुछ भी नहीं मालूम, खाली इन विलेज, गांव में है। क्या चीज है? वो पूरी सेंस नहीं निकल रही। इन द ईस्ट, उत्तर की तरफ से जो है, ईस्ट कहाँ पे है? क्या हो रहा है उस पे? मकान है, दफ्तर है, क्या है? कुछ नहीं, खाली इन द ईस्ट। ये मालूम है कि ईस्ट पे क्या है? विलेज है। मगर इसको पूरा करने के लिए हम पूरे हिसाब में कुछ वर्ड्स जोड़ते हैं। दे लिव इन ए विलेज। वो लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं। गांव में कौन रहते हैं? वो लोग रहते हैं। अब ये पूरा सेंटेंस बन गया, सेंस भी निकला है, पूरा कंप्लीट भी हो गया, इसलिए इसको हम सेंटेंस कहेंगे। मगर खाली इन अ विलेज को हम फ्रेज कहेंगे। इसीलिए द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज कहाँ से उगता है? पूर्व की तरफ से। तो हम कहेंगे पूर्व की तरफ क्या है? मालूम नहीं हमें, मगर अब ये सेंस बन गया कि सूरज हमेशा पूर्व की दिशा से उगता है। तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। खाली 3 वर्ड्स के साथ वो थी। इन द ईस्ट तो है, इन द विलेज भी है, वो छोटे थोड़े थोड़े वर्ड से वो पूरा नहीं बता रहे थे, पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा था, इसलिए हम इसको फ्रेज कहते हैं। सेकंड वर्ड में क्लॉज। व्हाट इज क्लॉजेस? क्लॉजेस, अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टिल डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। क्लॉज आर आल्सो लाइक दैट, few words are given, but from that words we can't take out the full meaning of it or full complete sense of it. Just for example, I know the cat ran away. Now I know. What you know? I don't know. You want to about what thing you want to know, or you have known it. The cat ran away. Where the cat ran away? We didn't know. Why did the cat ran away? We didn't know it. Now these words, I know the cat ran away, these are called clauses. And we have to complete the sentence. If you want a complete sentence, so we have to choose and write some words. I know where she lives. Now it is a sense. I know. What you know? With that, where she lives. Now it is a full sentence. The cat ran away.
The cat ran away. Why the cat ran away? When the dog barked. When she ran away, when the dog barked at him. So she ran away. Now it is a full sentences. Only these words, I know, the cat ran away, these are called clauses. Main thing is this, the back words, a half portion of the sentence which is at the back. In a village, in the east, it is phrase. If it is come in the front, I know, the cat ran away. It is a clause. To complete both, we have to, in phrase, you have to write the front words, and in the clause, you have to complete the sentence. अब दूसरा हम देखेंगे क्लॉज. क्लॉज किसे कहते हैं? अ क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट स्टिल डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस. क्लॉज में भी कुछ ही अक्षर होते हैं मगर उसके साथ ही जैसे हमारे फ्रेजेस में कोई मतलब नहीं निकल रहा था, इसी तरह इसमें भी कोई पूरा मतलब नहीं निकल रहा. जैसे आई नो, मुझे मालूम है. क्या मालूम है? कोई गया, कोई आया, किसी की शादी है, क्या मालूम? हमें नहीं मालूम. द कैट रैन अवे, बिल्ली भाग गई. क्यों भाग गई? मेरे से डर के, आपसे डर के, कुत्ते से डर के, या किसी ने डंडा मारा. क्यों भागी? नहीं मालूम. खाली ये चीज़ें जो है इसको पूरा करने के लिए, कंप्लीट सेंस निकालने के जुड़ और भी वर्ड्स जुड़े होते हैं. आई नो वेयर शी लिव्स. आई नो, मुझे मालूम है. क्या मालूम है? वेयर शी लिव्स, वो कहाँ रहती है, उसके पता है, मुझे तो मालूम है. तो आई नो वेयर शी लिव्स. द कैट रैन अवे, बिल्ली भागी. क्यों? व्हेन द डॉग बार्क्ड, क्यों भागी? उस समय भागी जब कुत्ता उस पर भौंका. कुत्ते को भौंकने के साथ वो भाग गई. द कैट, अब आई नो द कैट रैन अवे, ये को हम क्लॉज कहते हैं. और इसको पूरा करने के लिए हमने बीच में वर्ड्स डाले हैं. दोनों में अंतर क्या है? फ्रेज और क्लॉज में. फ्रेज में यह है जो पीछे का भाग होता है. सेंटेंस में दो भाग होते हैं. पीछे के भाग के जो सेंटेंस है, इन जो पीछे आएगा, इन द ईस्ट जो पीछे आएगा, इसके जो आगे को जगह में जो हम वर्ड्स डालेंगे उसको हम फ्रेज कहते हैं. और जिनके आगे में है, पीछे का कंप्लीट करना हो, उसको हम क्लॉज कहते हैं. नहीं है, आसान मेथड है. अगर पीछे वाला दिया हो तो फ्रेज है, अगर आगे वाला दिया हो तो क्लॉज है, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं. नाउ थर्ड वन इज सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. कुछ अक्षर है जो पूरा सेंस निकाले, पूरा कंप्लीट उसकी सेंटेंस बनाए, उसका मीनिंग निकाले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. जैसे क्या है? द डे, एक जिक्र है, द डे रेस्ट संडे इज ऑफ. संडे इज अ डे ऑफ रेस्ट. ठीक है. अब इसमें दिया उन्होंने वर्ड्स, द डे रेस्ट संडे इज ऑफ. ये आगे पीछे वर्ड है, इनको हम आगे पीछे होंगे तो इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे. सेंटेंस क्या बना? संडे इज अ डे ऑफ रेस्ट. हमें आराम करने के लिए संडे चाहिए. दूसरा है विथ स्टिक अ वॉक मैन द ओल्ड. ना ये क्लॉज है, ना ये फ्रेज है, ना ये सेंटेंस है. इसको सीधा करने के लिए द ओल्ड मैन वॉक्स विद अ स्टिक. वो आदमी जो है, बूढ़ा आदमी लकड़ी के साथ चल रहा है. जब इस ऐसे दिया उसको पूरा सेंटेंस बनाना हो, पूरा मतलब निकलो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. नाउ द लास्ट वन इज सेंटेंसेस. व्हाट आर सेंटेंसेस? Sentences is a group of words that make complete sense. When there is a sentence, it will be, the meaning will be come out fully. The full sentence will be in complete form. Just like this, the example is the day rest Sunday is off. Now the words are in jumping. It is not a sentence, not a clause, not a phrase. You have to make it in a proper way. How will you make it? Sunday is a day of rest. Now this is a sentence because it complete meaning is coming out. Full sense is coming out. Sunday is a day of rest. Second one, with stick a walk man the old. Now this is also the words are given, but it is not proper way. It means not it is a clause, nor phrase, and nor it is a sentence. To make a sentence, we have to arrange it then. The old man walks with a stick. Now it is in incomplete work. So this is sentence. The words are given. If it is not in a proper way, in a jumbled way, you have to make it in a correct way and make a full sentence. Now these are the three things: phrases, clauses and sentences. I told you, I think, in which way I have told you. You might be have understand, not more something you have understand about the differences, clause, phrases and sentences. Again I am saying phrase, when the words of the half sentence, there are two parts of the sentence. If the back part is given in the village, in the east, in the back part, you have to fill the front part, it is phrase. And in the clause, the front portion is given, the starting portion is given, and you to complete it. I know the cat ran away. Now it is the starting portion. Now we have to complete it, it is a clause. But in a sentence, if there are some words are given and all the words are there, but it is not proper way, you have to arrange it and it will make a complete sense. It is a sentence. अब इसी तरह से है
कि हम फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंस को मैंने तीनों में बता रहा, आसान तरीके से। अब फिर एक बार बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ समझ आया होगा, अगर नहीं है तो अच्छी तरह से इतनी बात समझ लीजिए। फ्रेज किसको कहते हैं? जिसके सेंटेंस के दो भाग होते हैं, आगे का और पीछे का। तो अगर पीछे वाले दिए हो, इन ए विलेज इन द ईस्ट, मीन्स पीछे वाला भाग है, जो उसका आगे का हमने कंप्लीट कर लिया, उसको हम फ्रेज कहते हैं, पीछे वाले भाग को। अगर क्लॉज किसको कहते हैं? क्लॉज में वो जो आगे का पोर्शन दिया हो, स्टार्टिंग पोर्शन दिया हो और उसको हमने कंप्लीट करना है। जैसे आई नो द कैट रैन अवे, आगे का पोर्शन दिया हो जिसको हमने कंप्लीट करना है, उसको क्लॉज कहते हैं। सेंटेंस किसको बोलते हैं? वर्ड सब दिए हों, उसको प्रॉपर वे में नहीं लिखा हो, उसको अच्छी तरह से लिखकर उसका पूरा मीनिंग निकालना हो सेंटेंस वर्ड्स का, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ये तीन चीज़ें, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। मेरे ख्याल में कुछ तो आपको समझ आई होगी, कुछ आपकी डिफ़िकल्टी भी दूर हुई होगी। अगर आपको मेरा ये चैप्टर अच्छा लगा हुआ, टॉपिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। This is the 3 things I have told you. If you have liked it, you have learned something from it. If you like it, then please like it, comment it and share my channel. Thank you very much.